क्या एलियंस सच में है? अगर है तो कैसे होंगे, कहाँ होंगे? इस तरह के सवालों के जवाब को लेकर सदियों से बहस चलती आ रही है। ऐसे में जो लोग यह मानते हैं कि एलियंस है और पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो उनके लिए बुधवार को इस देश में अनोखी घटना घटी। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको की। मेक्सिको की संसद में दुनिया ने एक अनोखी घटना देखी जब वहां एलियंस की लाशों को दिखाया गया। एलियन की इन कथित लाशों का आधिकारिक अनावरण यूएफओ विशेषज्ञ जैमी मौसान ने किया। स्थानीय मैक्सिकन मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार मेक्सिको संसद की एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान दो कथित एलियन लाशों का अनावरण किया गया था। यह सुनवाई ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम की गई। सुनवाई के तुरंत बाद यूएफओ और अज्ञात असामान्य घटनाएं दिखाने वाले कई वीडियो प्रदर्शित किए गए। इसे मानव सभ्यता के इतिहास में एक निर्णायक क्षण कहा जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक दो छोटे छोटे शव वहां आने वाले सभी पर्यवेक्षकों के लिए रखे गए हैं। एलियंस की लाशें प्रदर्शित करने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि यह लाशें 1000 साल पुरानी हैं। लाशें ममी बन चुकी हैं। इन्हें पेरू के कूस्को से हासिल किया गया था। इन ममी के इंसान की तरह से चेहरे हैं। उनके हाथों में 3 उंगलियां और पैर हैं। जैमी मौसान ने मैक्सिको सरकार के सदस्यों से कहा कि यूएफओ के नमूने का मेक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया गया है, जहां उनके मुताबिक वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने रेडियोकार्बन डेटिंग के आधार पर डीएनए साक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल की है। दो छोटी गैर मानवीय लाशों को खिड़की वाले बॉक्स में रखा गया है। जब उपस्थित लोग और पूरी दुनिया इसे देख रही थी, तब विशेषज्ञों ने शपथ लेते हुआ गवाही दी कि नमूने हमारे स्थलीय विकास का हिस्सा नहीं है। पत्रकार और यूफोलॉजिस्ट जैमे मौसन ने शपथ लेने के बाद कहा, ये वे प्राणी नहीं हैं जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे। वे डाइटम शैवाल खदानों में पाए गए थे और बाद में जीवाश्म बन गए। मौसान का कहना है कि ये नमूने पृथ्वी के विकास का हिस्सा नहीं हैं। मौसान एक पत्रकार भी हैं और लंबे समय से परग्रही जीवों के बारे में जांच कर रहे हैं। मौसान ने कहा कि नमूने का हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 5261 यूरेका के समान क्षुद्रग्रह है, जो मंगल के गुरुत्व के कारण यहाँ फंस गए होंगे। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिमाण 2.9 तक पहुंच सकता है। जहां वैज्ञानिक रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग करके डीएनए साक्ष्य निकालने में सक्षम थे। पेरू के कुस्को से प्राप्त छोटा ममीकृत नमूना 1000 साल पुराना माना जाता है। मौसान ने कहा कि नमूने से प्राप्त डीएनए की तुलना अन्य डीएनए नमूनों से की गई और यह पता चला कि नमूनों का 30% से अधिक डीएनए अज्ञात था। सुनवाई के दौरान शवों का एक्सरे भी दिखाया गया, क्योंकि विशेषज्ञों ने शपथ के तहत कहा कि एक शव के अंदर अंडे थे और दोनों में ऑस्मियम सहित अत्यंत दुर्लभ धातुओं से बने प्रत्यारोपण थे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी संसद में भी इसी तरह की सुनवाई हो चुकी है। पायलट रयान ग्रेव्स भी मौजूद थे। रयान ने दावा किया है कि उड़ानों के दौरान उनका सामना यूएफओ से हुआ था। हाल में अमेरिका एलियंस को लेकर बड़ा दावा किया गया था। यह सुनवाई मेक्सिको संसद में हुई है। इससे लोग दावों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौसान पहले भी एलियंस के फर्जी दावों से जुड़े रहे हैं। जून 2017 में मौसान पेरू में उस क्षेत्र में खोजी गई 5 ममियों के विश्लेषण में शामिल थे जहां यूनेस्को की विश्व धरोहर नाजका लाइन साइट स्थित है।
तस्वीरों में कथित तौर पर एक लंबी खोपड़ी और प्रत्येक हाथ और पैर पर 3 उंगलियों के साथ एक मानव आकृति का झुका हुआ ममीकृत शरीर दिखाया गया था। हालांकि बाद में उस एलियन खोज को खारिज कर दिया गया। ममीकृत शव को एक मानव बच्चे का बताया गया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।